एडवांस स्टैटिस्टिक्स का यूनिट 4 टाइम सीरीज एंड फोरकास्टिंग हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लीस्ट स्क्वायर मेथड कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने सेमी एवरेज मेथड कंप्लीट किया। अभी मैं आपको मूविंग एवरेज का एक क्वेश्चन समझा देता हूँ। ठीक है, मूविंग एवरेज कैसे सॉल्व करना। ठीक है, इसमें आपको 3 ईयर्सली मूविंग एवरेज या 5 ईयर्सली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको पूरा समझा देता हूँ मूविंग एवरेज का कैसा रहता है। तो पेज नंबर 24 पे आ जाइए। पेज नंबर 24 पे ऊपर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, वो हम पहले सॉल्व करेंगे, मूविंग एवरेज। ठीक है, मैं सॉल्यूशन देता हूं क्वेश्चन 5 का। पहले ईयर लिखो, हर ईयर के बाद एक लाइन छोड़ना। टू 2006 से लेकर 2017 तक। टू 2017 तक। उसके बाद प्रोडक्शन, थर्टी थ्री, पहला 30 है, 33, 28, 38, 42, 35, 40, 47, 46, 55, 52, 57। ठीक है, ऊपर हेडिंग देना कैलकुलेशन ऑफ ट्रेंड वैल्यू बाय 5 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है, अभी हम पढ़ने वाले हैं 5 ईयरली मूविंग एवरेज। ठीक है, उसके बाद हम 3 ईयरली मूविंग एवरेज पढ़ेंगे। कैसे करेंगे देखो, 5 ईयरली मूविंग टोटल एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज, ऐसे 2 कॉलम बनेंगे। अब आप पहले 5 साल कंसिडर करो। पहले 5 साल में सेंटर ईयर कौन सा है? 2008। तो उस 2008 पे आप टोटल करो सबकी, पहले 5 साल की 30 प्लस 33 प्लस 28 प्लस 38 प्लस 42, कितना आता है टोटल देखो, इधर लिख देते, 5 ईयरली मूविंग एवरेज। कितना आता है पांचों का टोटल करो, 30 प्लस 33 प्लस 28 प्लस 38 प्लस 42, 171। अब इसका एवरेज यानी 171 डिवाइड बाय 5, 34.2। ठीक है, अब ऊपर का पहला साल छोड़ देना, दूसरे साल से 5 साल,
2006 को छोड़ते हैं, दूसरे साल से 5 साल में मिड ईयर आता है 2009, तो उसमें ये 5 साल का टोटल 33 प्लस 28 प्लस 38 प्लस 42 प्लस 35, ऐसे चलते जाना है आपको। 33 प्लस 28 प्लस 38 प्लस 42 प्लस 35, 176, 176 डिवाइड बाय 5, 35.2। अब जैसे ऊपर पहला साल छोड़े तब दूसरा साल भी छोड़ देना, उसके बाद के 5 साल का टोटल जिसमें सेंटर ईयर है 2010, 28 प्लस 38 प्लस 42 प्लस 35 प्लस 40, 28 प्लस 38 प्लस 42 प्लस 35 प्लस 40, टोटल आता है 183। दैट 183 डिवाइडेड बाय 5, 36.6। फिर तीसरा साल भी छोड़ देंगे। चौथे साल से 5 साल का टोटल में मिड ईयर आता है 2011, 38 प्लस 42 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 47, 202। That 202 divided by 5, 40.4। उसके बाद चौथा साल में छोड़ देना। फिर ऐसे ही 5 साल की टोटल 42 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 47 प्लस 46, 210 divided by 5, 42। अब ऐसे करते करते एक साल ऊपर का छोड़ते जाना। फिर 2013, 35 प्लस 40, 2011 से 2015 तक का टोटल प्लस 47 प्लस 46 प्लस 55, 50, टोटल आता है 223। 223 डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5, 44.6। Forty plus 47 plus 46 plus 55 plus 52, 40 plus 47 plus 46 plus 55 plus 52, 240। That 240 divided by 5, उसके बाद लास्ट 5 नंबर्स 47 प्लस 46 प्लस 55 प्लस 52 प्लस 57, 257 डिवाइड बाय 5, 51.4। लास्ट के 2 नंबर और फर्स्ट 2 नंबर को आपको छोड़ देना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें 5 ईयरली मूविंग एवरेज होता है। इन द सेम वे आपको 3 ईयरली मूविंग एवरेज भी आएगा, जैसे पहले 3 साल का टोटल, फिर ऊपर का छोड़ देना पड़ेगा, ऐसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर मैं आपको इसी क्वेश्चन में 3 ईयरली मूविंग एवरेज पढ़ाता हूँ। ये था 5 ईयरली मूविंग एवरेज, अगले इसमें हम 3 ईयरली मूविंग एवरेज पढ़ेंगे। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखिए, यही क्वेश्चन को हम 3 ईयरली मूविंग एवरेज में सॉल्व करते हैं। ईयरली मूविंग एवरेज, 3 ईयरली मूविंग टोटल, 3 ईयरली मूविंग एवरेज। सॉल्व करने का तरीका वैसे ही, पहले 3 साल का टोटल, पहले 3 साल में सेंटर ईयर 2007 है, और 2007 के सामने टोटल लिखेंगे 30 प्लस 33 प्लस 28, 30 प्लस 33 प्लस 28, 91, that 91 divided by 3, 30.33। फिर ऊपर का 1 साल छोड़ देंगे, फिर दूसरे 3 साल, उसमें मिड ईयर 2008, एक साल ऊपर का छोड़ते जाना और 3 साल का टोटल लेते जाना। 33 प्लस 28 प्लस 38, 99 divided by 3, 33, 28 plus 38 plus 42, 108 divided by 3, 36, 38 plus 42, 38 plus 42 plus 35, 38.33, 42 plus 35 plus 40, 117 divided by 3, 39, then 35 plus 40 plus 47, 122 divided by 3, 40.66, 47 plus 46, 133 divided by 3, 44.33, 47, 46 और 55, 148 divided by 3, 148
49.33, 46 plus 55 plus 52, 153 divided by 3, 55 plus 52 plus 57, 164 divided by 3, 54.66। लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये था आपका 3 ईयरली मूविंग एवरेज। इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर हम आगे 4 ईयरली मूविंग एवरेज पढ़ाएंगे आपको। इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। मूविंग एवरेज में हमने 5 ईयरली मूविंग एवरेज कंप्लीट किया, 3 ईयरली मूविंग एवरेज किया, अब 4 ईयरली मूविंग एवरेज। इसमें एक कॉलम ज्यादा बनेगा। 4 ईयरली मूविंग टोटल, 4 ईयरली मूविंग एवरेज, 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज। कैसे करेंगे देखो, अब ये जो 4 साल है पहले, ये 4 साल में सेंटर ईयर 2007 और 2008 के बीच में आता है, बराबर है। तो यहां आपको टोटल लेना पड़ेगा 30 प्लस 33 प्लस 28 प्लस 38, टोटल 30 प्लस 33 प्लस 28 प्लस 38, 129। That 129 divided by 4, 32.25। फिर ऊपर का एक साल छोड़ देंगे, ये लास्ट वाला जो सेंटर मूविंग एवरेज वो बताता हूँ आखिरी में। फिर पहला साल छोड़ देंगे, फिर ये जो दूसरे 4 साल है उसमें सेंटर ईयर आता है 2008 और 9 के बीच में, फिर उसमें टोटल करेंगे। हम किसी पर्टिकुलर ईयर पे नहीं लिख रहे हैं, दोनों ईयर के बीच में लिख रहे हैं। ठीक है, 33 प्लस 28 प्लस 38 प्लस 42, 141, 35.25। ऐसे ही लिखते चलो अभी, 28 प्लस 38 बराबर दोनों ईयर के बीच में लिखना, 42 प्लस 35, 28 प्लस 42 प्लस 35, 143, 143 डिवाइडेड बाय 4, 35.75, 38 प्लस 42, 42 प्लस 35 प्लस 40, 38 प्लस 42 प्लस 35 प्लस 40, 155। That 155 divided by 4, वो आता है 38.75। 42 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 47, 164। That 164 divided by 4, 41।
35 प्लस 40 प्लस 47 प्लस 46, 168 डिवाइड बाय 4। 40 प्लस 47 प्लस 46 प्लस 55, 188 डिवाइड बाय 4, 47, 47 प्लस 46 प्लस 55 प्लस 52, 200 divided by 4, which is 50. 46 plus 55 plus 52 plus 57. आ गया आपका 4 ईयरली मूविंग एवरेज। अब ये जो आपने एवरेज निकाला है ये किसी पर्टिकुलर ईयर का नहीं है, दोनों ईयर के बीच का है। आपको किसी पर्टिकुलर ईयर का एवरेज चाहिए तो आप क्या करना, इन दोनों के जो सेंटर में, दोनों एवरेज के सेंटर में जो ईयर आएगा वो है 2008, बराबर है। तो वहां लिखना पड़ेगा आपको, ये दोनों को ऐड करना, 32.25 प्लस 35.25, कितने दोनों को ऐड करो, 32.25 प्लस 35.25, दोनों को ऐड करके आता है 67.5, दैट डिवाइड बाय 2, तो ये आता है 33.75। ऐसा निकालना पड़ेगा। फिर पहले दो हो गए, अब दूसरे दो के बीच में 35.25 प्लस 35.75, 35.25 प्लस 35.75, तो 35.5, 35.75 प्लस 38.75, 74.5 डिवाइड बाय 2, 37.25, 38.75 प्लस 41, 2 डिवाइड बाय 2, दोनों का ऐड कर रहे हैं इसलिए डिवाइड बाय 2, 39.875, 41 प्लस 42, 83 डिवाइड बाय 2, which is 41.5, 42 plus 47 is 89 divided by 2, 44.5, 47 plus 50 is equal to 97 divided by 2, 48.5, 50 plus 55, 105 divided by 2, which is 52.5। तो ये था आपका 4 ईयरली मूविंग एवरेज। ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, वैल्यूज अलग रहेंगे और क्या रह सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आप एक एक क्वेश्चन तो भी ट्राई करके देखना। अपने नोट्स में है क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 23 का, वो आप ट्राई करके देखना। पेज नंबर 23 का क्वेश्चन नंबर 3, उसमें आप मूविंग एवरेज 5 ईयरली भी करके देखना, 3 ईयरली भी करके देखना और 4 ईयरली भी ट्राई करके देखना। तो ठीक है, तो यहाँ पे अपना यूनिट 4 पूरा कंप्लीट होता है। अगले क्लास में हम नया टॉपिक चालू करेंगे।
ठीक है, थैंक यू सो मच।